हम लोगों ने फिर मुहर्रमुल हराम के उन्वान पर जो मुसलसल तकरीबन 3-4 साल से हम लोग 10-12 प्रोग्राम करते हैं, इस साल अल्हम्दुलिल्लाह 25 प्रोग्राम किया गया। मुहर्रमुल हराम के उन्वान पर 25 प्रोग्राम किया गया। उसके बाद से हम लोग इलाके में जहाँ ज़रूरत जिस हिसाब से पड़ती है वहाँ पर पहुँचते हैं। ऐसे ही अभी मौलाना शोएब साहब बतलाए कि उसके गांव में एक मुशर्रफ नामी लड़का जो एक्सीडेंट कर गया था, उसको मदद करने के लिए तंजीम में लेटर पेड पे डाला गया। तकरीबन 50 से 70 हज़ार रुपये इसमें इकट्ठा हुआ और बहुत सारे अहबाब ने दिल खोलकर उसमें हिस्सा भी लिया, लेकिन उधर से कुछ ना होने की वजह से हम लोगों ने खामोश इख्तियार किया। ऐसे ही इलाके में कहीं भी बीमार या कहीं भी परेशान हाल या और कोई भी मामला है, वहाँ पर हम लोग गाहे बगाहे पहुँचते हैं, क्योंकि छोटी मोटी चीज़ है उसको हमेशा बोलना मुनासिब नहीं है। और हम लोगों ने शुरू से ही एक अज़्म ले रखा है कि अपने इलाके में दीनी माहौल, दीनी फ़ज़ा कैसे कायम हो। हम बार बार अपने तंजीम के तमाम रुकन से ये कहते हैं कि अपने इलाके में कम से कम 10 से 5 मकातिब चालू करें। इंशाअल्लाह ऑटोमेटिक अपने इलाके में पूरी माहौल और पूरी फ़ज़ा कायम हो जाएंगी। गुज़िश्ता बार जो मीटिंग हुई थी उसमें पास होने वाला था, लेकिन कुछ वजह से पास नहीं हो पाया। इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत जल्द अपने इलाके में मकातिब का निज़ाम इंशाअल्लाह कायम रहेंगे और मकातिब के लिए जो निसाब है इंशाअल्लाह हमारे ही यहाँ से ही या जहाँ का निसाब लेंगे, जिस तरह भी करेंगे इंशाअल्लाह हम लोग तैयार हैं। उसके अलावा इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम लोगों ने तकरीबन 1 साल से रोज़ाना जो अहबाब जुड़े हुए हैं रोज़ाना 1 रुपये के हिसाब से इस तंजीम में देते हैं और महीने में 30 रुपये है। गुज़िश्ता महीने में तकरीबन 264 अफराद ने इसमें हिस्सा लिया है और जो 264 अफराद ने हिस्सा लिया है जिसका कुल आमदनी 16,000 रुपये होता है। लेकिन हमारे कुछ मेंबरान ऐसे हैं कि वो अभी तक 10 महीने, 8 महीने, 6 महीने का रकम नहीं भेजे हैं, लेकिन हम उसका नाम चला रहे हैं, क्योंकि हमको जो आमदनी होती है मिनिमम 8,000 से 12,000 रुपये तक उसूल हो जाता है। बाकी 8,000 से 6,000 रुपये बाकी रह जाता महीने का, क्योंकि वो बोलते हैं इंशाल्लाह आइंदा महीना हो जाएगा। हम भी सब्र करते हैं कि भाई चलो आइंदा महीना हो जाएगा, लेकिन 8 महीने 10 महीने का अक्सर लोगों का चंदा बाकी है जो 1 रुपये का हिसाब से। लेकिन इस महीने में अभी तक 264 अफराद ने हिस्सा लिया है, जिसका तकरीबन जिस तरीके से काम होना चाहिए उस तरीके से काम नहीं हो रहा है। क्योंकि कुछ हमारे दोस्त, कुछ साथी को ये बात हमारी कुछ बोझ लगेगा, वो इसलिए कि हमारे पंचायत लेवल में बहुत सारे ऐसे हैं जो गरीब तबके के लोग हैं। अगर किसी का इंतकाल हो गया, उनके बच्चे हैं छोटे छोटे, उसका पढ़ाई का कोई सबील नहीं है। हम उसको कंबल तो देंगे, लेकिन उसको मुसलमान बना के छोड़ना है। अगर उन बच्चों को पूछा जाए कि भाई तुम्हारा पढ़ने का क्या सबील है, कुछ नहीं। बहुत सारे हमसे आते हैं बीमार तबके के लोग जो बेचारे हर पंचायत से माशाल्लाह जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं मस्जिद में बोल रहा हूँ, तंजीम में शरीक नहीं हो पाते हैं। तो इसीलिए गुजारिश है कि ऐसे लोगों को बनाया जाए जो वहाँ के हालात का मुशाहिदा करें, उनको देख करके आप तक ख़बर करें और आपके हर मीटिंग में जो है आने की वो कोशिश करें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस पंचायत में तहफ़्फ़ुज़ शरीयत ये तंजीम जो है दीगर पंचायत में खूब बढ़िया काम कर रही है, जैसा कि व्हाट्सएप के ज़रिए से और दीगर ख़बर रसा एजेंसियों के ज़रिए से खबर पहुँचती है कि ये तंजीम काफ़ी फ़आल है, मुतहर्रिक है। लेकिन हमारे इलाके में ख़ास तौर से पंचायत भगवानपुर में वहाँ ये तंजीम अभी काम नहीं कर पा रही है। अफराद की किल्लत की वजह से, अफराद की कमी की बुनियाद पर इंशाअल्लाह हम इस तंजीम की पूरी हिमायत करेंगे। हम भी इस तंजीम से जुड़ेंगे और तंजीम का जो मकसद है लोगों से ज़रूर तंजीम के बारे में उनको चुना जाए, किसी के ऊपर काम थोपाना जाए, चाहे वो कितना ही सलाहियत का आदमी है। काम करने वालों से होता है, सलाहियत वालों से नहीं होता। जो काम करता है वही सलाहियत वाला है। बाकी लोगों का भी साथ लिया जाए,
लेकिन जो काम कर सकते हैं, जो साथ दे सकते हैं, जो काम आगे बढ़ा सकते हैं, उनको लिया जाए। बाकी आजकल का जो ज़माना है वो लोग दिखने का ज़माना है, लोग दिखने वाली चीज़ों को ही मानते हैं। हर मदरसे को मेरे ख़्याल से वहाँ के लोगों से मिल करके, मदरसे के मुतल्लिक़ीन, असातिज़ा, ज़िम्मेदारान कमेटी के लोग, उनसे मिल करके तमाम मदारिस को फ़ाल बनाया जाए, उसके अंदर बेहतरी लाई जाए। अगर मदरसे के अंदर किसी तरह की कोई ज़रूरत है और तंजीम की तरफ से पूरी हो सकती है, मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम और उलमाए इज़ाम और हमारे अज़ीज़ तलबा, हम सब जो यहाँ बैठे हैं, एक बैनर के तले बैठे हैं। उमूमी जो मीटिंग है तहफ़्फ़ुज़ तंजीम तहफ़्फ़ुज़ शरीयत वेलफेयर सोसाइटी के तहत हम सब यहाँ जमा हुए हैं। अल्लाह हमारे जमा होने को और हमारे इस प्रोग्राम को बेहद कबूल फरमाए। मेरे भाइयों, दुनिया में बहुत सारी तंजीमें हैं और बहुत सारे ग्रुप हैं, लेकिन सब अपने अपने एतबार से काम कर रहे हैं और वो कामयाबी की मंजिल तक पहुंच रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये ज़िम्मेदारों की मेहनत और कोशिश के साथ यहाँ भी ये तहफ़्फ़ुज़ शरीयत की जो तंजीम कायम हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी रफ्ता रफ्ता जो है कामयाबी की तरफ गामज़न है और कामयाबी की तरफ कदम बढ़ा रही है। मेहनत कोशिश कर रहे हैं। कमी हमारी तरफ से है, हम अपनी ज़ात के एतबार से हैं। जैसा कि अल्लामा इक़बाल ने कहा है, इक़बाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का गाज़ी बन तो गया, किरदार का गाज़ी बन न सका। ये हम लोगों की कमी है कि जितना हम सबों को हिस्सा लेना चाहिए, जितना इसमें आगे बढ़ना चाहिए, उसमें कमी है। मैं इस कमी को महसूस कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह आगे जो है जहाँ तक होगा इसमें हिस्सा भी लेंगे और इसकी जो है दामे दरमे कदमे सुखने इसकी ताउन भी करेंगे इंशाअल्लाह। और आवाम को भी इसके बारे में पूरे तौर पर जो है बाखबर मुतनब्बिह किया जाएगा, ताकि जब तक किसी तंजीम में, किसी काम में आवाम पूरे तौर पर नहीं जुड़ेंगे, नहीं जुटेंगे, उस वक्त तक वो तंजीम और वो ग्रुप जो है कामयाबी तक नहीं पहुंच सकता है। इसलिए सबों को साथ में लेना, सबों को साथ में करना, ये हमारे हम जिम्मेदारों के लिए बहुत ही अहम और ज़रूरी है। इसलिए इंशाअल्लाह इसके लिए हम सब जो है इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे, कोशां रहेंगे और इसी तरह से हम सब जो है शरीक होते रहेंगे और इसकी कामयाबी के लिए मेहनत कोशिश करते रहेंगे। अल्लाह का फरमान है, अल्लाह की मदद जो हासिल होगी वो सब्र के साथ और नमाज के ज़रिए से के साथ होगी। अल्लाह ने दीन को आसान किया है, दीन के काम को भी आसान किया है। हम सब जो है उसमें आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हम सबों के जमा होने को बेहद कबूल फरमाए और जो बात यहाँ कहीं सुनी जा रही है और कहीं सुनी जाएगी, उस पर कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। उसके बाद मौलाना मुज़म्मिल हुसैन साहब से गुजारिश करूँगा कि वह तंजीम की इफादियत पर, उसकी अहमियत पर और उसकी कुछ चालगुजारी करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, हमारी और आपकी हाज़िरी तहफ़्फ़ुज़ शरीयत वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले इस वजह से हुई है कि हालात हाज़रा के तहत सामाजिक तौर पर जो भी कमियां और कोताहियां हमसे सरजद हैं, तो उन चीज़ों का इज़ाला मकसूद है। सच और हकीकत यही है कि हम इस तंजीम से तो जुड़े हैं,
लेकिन क़ल्बी, ज़हनी और करीबी एतबार से बहुत दूर भागे हुए। इस बीच में कई अहम मीटिंग रखी गई, लेकिन ये नाचीज़ हाजिर नहीं हो सका, उसके लिए माजरत खां। और हमारे गांव आपका जो है पंचायत सिमरिया में ठीक है, मुहर्रमुल हराम के मौका से इस्लाही प्रोग्राम कितना हुआ इस साल? हमारे सिमरिया पंचायत में जो है मस्जिद वाली मस्जिद मोटा मोटी 5 जगह प्रोग्राम हुआ होगा। हाँ हुआ होगा, क्योंकि उसमें से एक ही मस्जिद थी जहाँ मैं शरीक हुआ। तहफ़्फ़ुज़ शरीयत के बैनर तले अल्लाह का करम है कि 5 साल से जो ये चल रही है, इसमें मेहनत है कि जब जब ज़रूरत पड़ी है तहफ़्फ़ुज़ शरीयत के ज़िम्मेदार बुलाए हैं, और जो है हम अपनी जामे मस्जिद सिसोना में जो है कई बार प्रोग्राम भी हुआ है मुहर्रम की मौका से, और फिर जब भी और भी ज़रूरत पड़ी है 1-2 बार और भी बुलाया गया है, प्रोग्राम हुआ है। और फिर सर्दी के मौसम में जो है कई सालों से जो है गरीब गुरबाओं को, मिस्कीनों को, बेवाओं को जो है कपड़े का जो है इंतज़ाम जो किया गया है पैसे वालों से, या जो है कपड़े दुकान है बड़े बड़े हैं उनसे लेकर के जो है मेहनत करके ये वसूल करके जो जमा किए हैं उनके ज़रिया से कई सालों से भी उनको दिया गया है। और ईद के मौका से भी जो है इन गरीबों को जो है, बेवाओं को जो भी, उनको भी उसके तरह तोहफ़ा दिया गया है। जब भी ज़रूरत पड़ता है इंशाअल्लाह जो है ये तहफ़्फ़ुज़ शरीयत जो है पंचायत में जो है ताउन करते हैं। इस अपनी जो है इस इजमाल जो है जो पैसा जमा होता है इसी से तहफ़्फ़ुज़ शरीयत की जानिब से, और फिर इंशाअल्लाह जो है जब भी ज़रूरत पड़ेगा इंशाअल्लाह जो है तहफ़्फ़ुज़ शरीयत के ज़िम्मेदारों को बुला करके जो है और भी इंशाअल्लाह जो है प्रोग्राम कराएंगे। ये एक लड़का अल्लाह का शुक्र है जवान ही था, शादी भी नहीं हुई थी, अचानक हमारे पीछे जो है ज़ोहर की नमाज़ अदा किया, हमसे मुलाकातें भी हुई, और किसी रिश्तेदार को पहुंचाने के लिए जो है कामत जो गए थे वहां से वापस जो है तारन होते हुए आया। तारन से चौक से जो निकला जो है उस आगे में जो है पूरब जानिब जो है पुल है, उसके करीब में पहुंचा तो अचानक। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने फुल वॉच पूरा वीडियोस देखा, और वीडियोस आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी हौसला अफजाई फरमाएं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपको दोनों जहान में कामयाबी अता फरमाए, शाद व आबाद रखे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, और एक अच्छे और शानदार वीडियोज़ आपके लिए लेकर हाजिर होऊंगा। तो इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियोज़ में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।